हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आदर्श द्रव किसे कहते हैं? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में एक पाइप है, कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पे एक पाइप बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से द्रव बहा देते हैं। मान लीजिए जो द्रव है वो धारा रेखीय व्यवस्था में प्रवाहित हो रही है। धारा रेखीय में कुछ इस तरीके की व्यवस्था होती है। इसी चीज से हम निर्धारित करते हैं आदर्श द्रव को। दरअसल जो आदर्श द्रव होता है उसके पास ये 4 गुण होने चाहिए, जिनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला गुण है, मान लीजिए यहाँ पे जो प्रवाहित द्रव है वो आदर्श द्रव है। आदर्श द्रव, आदर्श द्रव, तो इसके पास 4 गुण होने चाहिए। पहला, इसका प्रवाह जो होना चाहिए वो होना चाहिए धारा रेखीय व्यवस्था में। तो यहां लिख सकते हैं कि जो आदर्श द्रव होता है वो धारा रेखीय रूप में प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। धारा रेखी का क्या मतलब है? धारा रेखी का मतलब यह है कि अगर आप किसी एक बिंदु के बारे में बात करें तो वहां पे जो गति होती है उस द्रव के कणों की वो नियत होती है। अर्थात जो भी v होगी किसी एक बिंदु पर वो नियत होगी। भले उसे बहुत सारे कण गुजरते जाएंगे, लेकिन उस बिंदु पर जो भी कण आएगा उसकी गति जो है वो नियत होगी। उस बिंदु पर जो दाब होगा वो भी नियत होगा। दूसरा गुण होता है कि जो आदर्श द्रव होता है वो उसका जो घनत्व होता है वो दरअसल नियत होता है। घनत्व को रो से दर्शा देते हैं, तो जो घनत्व होता है वो दरअसल क्या होता है? नियत होता है। तीसरा गुण है, जो आदर्श द्रव होता है उसके अंदर आपको कहीं भी भंवर धाराएं नहीं दिखेंगी, क्योंकि जो प्रवाह है वो नियमित है। तो इसलिए हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो आदर्श द्रव होता है उसके अंदर अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो वो कभी भी घूम नहीं सकती है। अर्थात जो द्रव होता है उसके ऊपर कभी भी बल आघूर्ण नहीं लगा सकती। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि उसके अंदर कोई घूर्णन प्रभाव नहीं होता है। घूर्णन प्रभाव अनुपस्थित। हमने देखा कि जो आदर्श द्रव होता है वो किसी भी वस्तु के ऊपर जो उसके अंदर प्रभावित हो रहा होता है बल आघूर्ण नहीं लगा सकता। ऐसा ही चौथा गुण होना चाहिए उसके पास, वो है आंतरिक घर्षण का। उसके अंदर कोई आंतरिक घर्षण नहीं होना चाहिए। अर्थात जो द्रव है वो अश्यान होना चाहिए। अश्यान मतलब आंतरिक घर्षण अनुपस्थित। क्योंकि हम क्या करते हैं कि आदर्श द्रव का ही इस्तेमाल करके बर्नौली के सिद्धांत को निर्धारित करते हैं। अब बर्नौली के सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अब अगर किसी भी द्रव के अंदर घर्षण बल मौजूद है, आंतरिक घर्षण बल। आंतरिक घर्षण बल का मतलब ये कि जो द्रव के परत हैं वो एक दूसरे के ऊपर घर्षण बल लगाएंगे। अब घर्षण बल लगने की वजह से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगेगा। ये चीज हम मानते हैं आदर्श द्रव में कि अनुपस्थित है। अर्थात द्रव के अंदर जो आंतरिक घर्षण बल है वो अनुपस्थित है, जिसका मतलब है कि वो अश्यान द्रव है। तो आदर्श द्रव के लिए ये 4 गुण होना जरूरी है। किसी भी द्रव के पास अगर ये 4 गुण हैं तो उसे हम आदर्श द्रव बोल सकते हैं। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था। तो इस तरीके से हमने मुख्य अवधारणा की मदद से समझ लिया कि जो आदर्श द्रव होता है वो क्या होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।